हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एल्जिब्रा मैथमेटिक्स जो आपको फर्स्ट सेम डिप्लोमा में आता है। राइट, डिप्लोमा के अंदर आपको इजी वे में अगर पास होना है तो आपको ये जो यूनिट है वेक्टर एल्जिब्रा उस पर काफी बढ़िया आपको फोकस करना पड़ेगा। राइट, क्यों? तो देखते हैं। तो वेक्टर एल्जिब्रा जो हमारा चैप्टर है वो टोटल 20 मार्क्स में जीटीयू में पूछा जाता है। राइट, तो किस तरह है? तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू के अंदर है ना, टोटल 14 एमसीक्यू होता है, उसमें 2 एमसीक्यू पूछते हैं 8वां और 9वां नंबर का एमसीक्यू। 8 और 9 नंबर का जो एमसीक्यू है वो हमारा वेक्टर एल्जिब्रा का है। राइट, उसके अलावा एग्जाम्पल कहाँ पूछते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए के अंदर 2 एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 बी के अंदर 2 एग्जाम्पल, यानी ए के अंदर एक एग्जाम्पल का वेटेज 3 मार्क है, दैट्स व्हाई 6 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर बी के अंदर एक एग्जाम्पल का वेटेज 4 मार्क है, दैट्स व्हाई वो 2 मिला के 8 मार्क। राइट, यानी अगर हम देखेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो 4 मार्क कहाँ रहा? तो 4 मार्क आपको क्वेश्चन 3 बी के अंदर एक एग्जाम्पल पूछेंगे तीसरा नंबर का, तो वो भी हो जाएगा 4 मार्क। तो इस तरह अगर हम वेटेज करते हैं तो टोटल मिला के 20 मार्क्स आपके वेक्टर एल्जिब्रा के होते हैं। राइट, तो आज मैं आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं कि आपको किस तरह प्रैक्टिस करनी है जिससे आप इसमें 20 में से कम, यानी आपको इस सिंपल वे में बोलूं तो अगर मैं जो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं, अगर उस तरह से अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपके मिनिमम 15 मार्क तो आराम से आ जाएंगे। राइट, और परफेक्टली प्रिपरेशन किया, उसको फॉलो किया तो आराम से आपका 20 में से 20 मार्क्स आ जाएगा। राइट, और जीटीयू के अंदर आपको पासिंग मार्क कितने हैं? 23। राइट, 23 मार्क्स आपके पासिंग है। अगर इसमें अगर आपके 15 मार्क आ जाते हैं तो आपको सिर्फ 8 मार्क चाहिए पास होने के लिए। राइट, तो वो दूसरे चैप्टर में से आप आराम से पास हो सकते हो। राइट, तो चलो हम इस वेक्टर एल्जिब्रा में कौन से टॉपिक पे फोकस करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। राइट, तो फर्स्ट वे टू फोकस ऑन द विच टाइप ऑफ एग्जांपल। राइट, तो फर्स्ट एग्जांपल है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलस के फॉर्म में पूछा जाता है। राइट, यानी सरवाड़ा, बादबाकी और मानांक शोधो। इसमें आपको एक एग्जांपल 110% पूछेंगे। राइट, तो जीटीयू का पेपर के अंदर के हिसाब से हम देख लेते हैं आज। तो फर्स्ट एग्जांपल समर 2026 का पेपर है जिसके अंदर एमसीक्यू में पूछा है, तो 8वां नंबर का एमसीक्यू है, इफ a इक्वल टू 2 1 माइनस 1, b इक्वल टू 1 माइनस 3 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3b का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सॉल्यूशन। राइट, तो क्या करेंगे, हमारे पास a और b तो है, तो मैं फाइंड करूंगा मॉड्यूलस के लिए, तो 2a माइनस 3b ढूंढना है। राइट, उसके बाद उसका मॉड्यूलस ढूंढना है। राइट, तो चल 2a बोले तो a को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 2 1 माइनस 1 माइनस 3, b बोले तो 1 माइनस 3 2। राइट, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? इट इज 4 2 माइनस 2, ये 3 अंदर जाएगा तो 3 माइनस 9 एंड 6। राइट, अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउ, तो ऐसा कैलकुलेटर अलाउ है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है उसको ये ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। राइट, इसका यूज करना है और आपको आंसर लाना है। राइट, तो चलो फर्स्ट देखते हैं। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1, 2 माइनस माइनस 9 इज 11, माइनस 2 माइनस 6 यानी माइनस 8, तो आपका आंसर आएगा 1 11 माइनस 8। पर ये मुझे क्या मिला? इट इज माई वेक्टर 2a माइनस 3b। मुझे क्या पूछा है? तो आपको पूछा है मॉड्यूलस। राइट, तो मॉड्यूलस ऑफ 2a माइनस 3b, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? तो वी नो दैट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 11 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 121, एंड माइनस 8 का स्क्वायर तो इट्स 64। राइट, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाता है, वो याद रखना है। तो अगर आप इसका एडिशन करते हो
तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 टू 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 186, यानी आपका आंसर आएगा रूट 186। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए, यानी रूट 186 योर राइट आंसर। राइट, कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में राइट सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, रूट 186 नहीं लिखना है, उसका ऑप्शन भी लिखना है। कभी कभी स्टूडेंट सिर्फ ऑप्शन ABCD लिखते हैं, ऐसा मत करना। राइट, ऑप्शन भी लिखो साथ में आंसर भी लिखो। और सेकंड थिंग आपको ऑलवेज याद रखना है कि MCQ सेक्शन के अंदर मेथड रिक्वायर नहीं है, अंदर आपको ऑप्शन दिया है। राइट, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं MCQ छोड़ देते हैं, कुछ आता नहीं है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। राइट, आपको कोई ना कोई है अंदर से एक तुक्का लगा देना है, गणपति बाप्पा मोरी या कुछ भी कर सकते हो आप। राइट, पर कहने का भाव ऐसा है कि यहाँ पे आंसर फिल होना चाहिए एटलीस्ट। राइट, अगर आप छोड़ दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। राइट, अगर तुक्का काम कर गया है तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, दैट्स व्हाई स्किप मत कर देना, हाँ छोड़ ही नहीं देगा। ओके, कोई ना कोई एक आंसर लकी ना हो, पर अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आपका आंसर मिल ही जाएगा। ओके, चलो, तो उसी पेपर के अंदर समर 2026 का जो पेपर है उसके अंदर ही क्वेश्चन 4A का फर्स्ट एग्जांपल A, B और C हमको दिया हुआ है। राइट, और हमको बोला है फाइंड 2A प्लस 3B माइनस C। राइट, तो एक चीज याद रखना कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, देन यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये 4 टाइप के एग्जांपल में से एक एग्जांपल आएगा 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 और आएगा। राइट, यहाँ पे देखो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस पूछा है, MCQ में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस आया था। राइट, यानी ये अब पक्का कर दो। राइट, हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल देखने ही वाले हैं। राइट, चलो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा A क्या है, तो A है I प्लस 2J प्लस K। B क्या है 2I माइनस 3J प्लस K। एंड C क्या है माइनस 2I माइनस J प्लस 5K। तो इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दो पहले, है ना, IJK में से पॉइंट फॉर्म में लिख दो। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, तो I के बाजू में कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1, J के बाजू में कौन है +2, तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे, प्लस का साइन हम नहीं करेंगे, माइनस होगा तो करेंगे। राइट, K के बाजू कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, यानी ये क्या आया 1 2 1। सिमिलरली B क्या आएगा, तो इट इज 2, है ना, I के बाजू में 2, J के बाजू में -3 और K के बाजू में कुछ नहीं तो सबका मालिक, यानी 2 -3 1। सिमिलरली C यानी -2I माइनस J प्लस 5K, तो क्या हो जाएगा -2 -1 एंड 5। राइट, तो आपको ये एग्जांपल क्वेश्चन 4A में है, यानी इसका वेटेज कितना होगा 3 मार्क्स का होगा। राइट, तो याद रखना आपको ये स्टेप के मार्क मिल सकते हैं जब आपका आंसर रॉन्ग आएगा तो इसके मार्क्स है, तो अच्छी तरह लिखना है। राइट, चलो अभी हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमको फाइंड करना है 2A प्लस 3B माइनस C का मॉड्यूलस। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 2A माइनस 3B माइनस 2A प्लस 3B माइनस C, ये ढूंढेंगे 2A प्लस 3B माइनस C, बाद में उसका मॉड्यूलस ढूंढेंगे। राइट, सेकंड थिंग आपको यहाँ पे मैं बता दूं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये जो 2 इंटू किया, राइट, अगर आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखते हो तो भी इस वैलिड है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलो, तो 2A प्लस 3B माइनस C यानी 2A, तो A हमारा ये रहा 1 to 1, तो उसको मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, तो इट इज 2 1 2 2 2 4 एंड 2 1 2, है ना, बे वडे गुणी नाखवान, 2 का 2 2 2 4 2 का 2 प्लस 3B, यानी B को मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 2 6, 3 into 3 minus 9, 3 1 3 एंड माइनस C बोले तो ये रहा -2 -1 5। राइट, अभी आपको क्या करना है, यूज द कैलकुलेटर एंड ट्राई दिस। तो किस तरह करना है, तो देखो 2 तो आपको 2 प्रेस करना है, प्लस तो आपको प्लस प्रेस करना है, 6 तो आपको 6 प्रेस करना है,
माइनस, तो आपको ये माइनस प्रेस करना है। बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे -2 है, तो -2 किस तरह करना है, तो फर्स्ट वे टू प्रेस द 2 और यहाँ पे आपको पास प्लस माइनस की साइन है, ये प्लस माइनस की साइन है ना, ऐसा प्लस माइनस की साइन होगी, प्लस एंड माइनस, तो वो हमको करना है। तो इस तरह आपका -2 क्रिएट होगा और फिर आपको क्या करना है, इक्वल, तो आपका क्या आएगा इसमें आंसर 10, कोमा। समझ में आया किस तरह करना है। चलो दूसरा भी हम कर लेते हैं। पहले क्या है 4 प्लस -9, तो -9 कैसे करेंगे, पहले हम 9 को प्रेस करेंगे और बाद में प्लस माइनस की साइन करने की, यानी प्लस माइनस की साइन से -9 क्रिएट होगा। आपको ये सिंपल माइनस मत दबाना, ये प्लस माइनस की साइन दबाना, राइट। और बाद में माइनस, तो अगेन माइनस एंड -1, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 बाद में प्लस माइनस और बाद में इक्वल करो, तो आपका आंसर क्या आएगा -4। तो जिन बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, तो उनके लिए सॉल्यूशन है, राइट, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं इसको, ओके। चलो नाउ थर्ड एलिमेंट, तो क्या आएगा 2 + 3 यानी 5, 5 - 5, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो दिस इज माय आंसर ऑफ व्हाट 10 - 4 0। पर ये मुझे क्या मिला, वेक्टर मिला। मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करवाना जो मॉड्यूलस, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ 2a + 3b - c। तो आपका आप फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज नथिंग बट x² + y² + z²। तो वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, x² बोले तो 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस -4 का स्क्वायर, तो 16 + 0, तो कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट √116, राइट। और आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहाँ पे 10 एंड -4 दोनों क्या है, इवन नंबर है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 4 नंबर मल्टीप्लाई में होगा, तो 116 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 29, यानी 116 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 29 × 4, तो 4 आउटसाइड, तो आपका आंसर आएगा 2√29। तो दिस इज योर आंसर। सर अगर मैंने √116 का आंसर लिखा तो कुछ चलेगा, चलेगा, राइट। पर अगर आपको आता है सिंप्लीफाई करना, राइट, कि √116 इज नथिंग बट 29 × 4, तो 4 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है ना, वर्गमूल निकले से, दैट्स व्हाई 4 आउटसाइड, दैट्स व्हाई आंसर इज 2√29। तो इस तरह आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, द आंसर इज 2√29, ओके। तो दोस्तों कहने का बहुत मेरा ऐसा है कि मैथ्स के अंदर आपको जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हो तब तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है, और गलत सिंप्लीफाई मत करना, है ना। √116 है तो उसकी जगह कुछ अलग कैलकुलेशन करके 2√29 की जगह कुछ अलग आंसर मत लेके आना, तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओ √116 पे, ओके। पर अगर ये क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में होता तो 110% आपको ऑप्शन के अंदर 2√29 ही होता है, तो दैट्स व्हाई आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ओके। तो सिमिलरली अगर हम दूसरा एक सम देखते हैं, यानी कहने का बहुत मेरा ऐसा है कि दोस्तों आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको एग्जाम में एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस या तो फिर यूनिट वेक्टर या तो फिर डायरेक्शन कोसाइन के बेस पे एक एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क में पूछेंगे ही, ओके। चलो तो नेक्स्ट हम जाते हैं, सेम इसी तरह का एग्जाम्पल उसके आगे वाली एग्जाम में विंटर 2025 के, राइट, क्वेश्चन 4A, उसके अंदर सेकंड एग्जाम्पल भी ये ऐसा ही था। तो क्या था एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्वेश्चन 4A का सेकंड एग्जाम्पल, A इक्वल टू, है ना, सॉल्यूशन, A इक्वल टू क्या दिया है, I + 4k - 2j, B इक्वल टू क्या दिया है, J - 4k - 3i, C क्या दिया है, I + 2j - 4k, I + 4k - 2j, J - 4k - 3i, I + 2j - 4k। तो इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दो पहले, तो पॉइंट फॉर्म क्या आएगा, तो इट इज 1,
है ना, आई के बाजू में कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आई जे के है ना अरेंज करके नहीं दिए। हाँ, अगर पेपर हार्ड निकालना है तो इस तरह करेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर आई जे के अरेंज थे, आई के बाद जे बाद के था, तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि पहली पोजीशन पे आई आएगा, तो आई के बाजू में कुछ नहीं तो 1, जे के बाजू में कुछ क्या है तो -2, तो -2, और के बाजू में कौन है, इट इज 4, तो 1 -2 4। चलो बी यानी पहले आई, तो आई कौन है तो -3, जे यानी कुछ नहीं उसके आगे तो 1, और के बाजू में -4। हाँ, इस तरह आपको याद रखना, पहले आई बाद में जे बाद में के। चलो यहाँ पे तो आई तो 1, जे यानी 2, के यानी -4। ओके, कोएफिशिएंट लखवाना चाहिए सहगुणक। ओके, तो ये आपका पॉइंट फॉर्म हुआ। अभी आप ध्यान से देखते तो आपको क्या पूछा, देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 5a + 3b - 2c। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा कि हमको पहले मॉड्यूलस के अंदर जो है वो फाइंड कर लो। तो क्या फाइंड करना है, 5a + 3b - 2c, ये फाइंड कर लो, राइट। तो 5a यानी a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a मेरे पास ये रहा, तो इट इज 5 - 10 20। ओके, चलो प्लस 3b यानी b को 3 से मल्टीप्लाई करो तो +3b, तो b को 3 से तो क्या हो जाएगा -9 3 -12, -9 3 -12, राइट। बाद में -2c, तो माइनस ऐसे का वैसा, और सिर्फ c को 2 से है ना, माइनस में वैसे का वैसा रख दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट -2 से मल्टीप्लाई करके भी बार माइनस, ऐसा नहीं करना है। अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -12 रख रहा हूँ, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो c को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 4 -8, राइट। बाद में तो आपको पता है क्या करना है, यूज द सिंपल कैलसी, राइट, और सिंप्लीफाई करो। तो चलो वापस करते हैं, पहले क्या करेंगे 5 प्लस, तो प्लस -9, तो -9 कैसे होता है, पहले आपको 9 प्रेस करना है, बाद में प्लस माइनस के साइन यानी -9 हो जाएगा। बाद में -2, तो -2, और बाद में इक्वल, तो आंसर आएगा -6। ओके, बाद में हमको सेकंड फाइंड करना है, तो क्या है -10, तो -10 कैसे क्रिएट होगा, तो पहले 10 डिस्प्ले करो 10, और बाद में प्लस माइनस के साइन, -10 + 3 यानी +3, तो या 3 -4, तो 4, आपका आंसर कितना आएगा -11। समझ में आ रहा है ना आप सबको, ये कैलकुलेटर काफी यूजफुल है, पर इसको चलाना आना चाहिए, है ना, चलावता आवड़ू चाहिए। आप हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं, इसकी प्रैक्टिस करना। और इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो डेट्स वाई आपको प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। चलो यहाँ पे दिखा है मैंने 20, तो क्या है 20 प्लस -12 यानी 12 करके बाद में प्लस माइनस की साइन, और बाद में -8 यानी क्या करेंगे 8 दबा के प्लस माइनस, और बाद में इक्वल, तो क्या हो जाएगा इट इज अ 16। ओके, अभी आपको ये क्या मिला 5a + 3b - 2c। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड होता है, तो वी नो दैट आपको फॉर्मूला लिखनी है, तो मॉड्यूलस ऑफ 5a + 3b - 2c, तो क्या आएगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर x² + y² + z², दिस इज फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस, राइट। x यानी -6, तो -6 का डायरेक्टली हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इट इज 36, है ना। -36 मत लिखना, माइनस का स्क्वायर करते प्लस हो जाता है। बाद में -11 का स्क्वायर, तो इट इज 121, प्लस 16 का स्क्वायर, तो इट इज 256। अगर आपको डाउट है तो आप इसमें कैलकुलेटर में कर सकते हो, 16 × 16, राइट, तो 256। बाद में हम इसको एडिशन करेंगे तो प्लस 121 प्लस 36, तो आपका आंसर आएगा रूट के अंदर 413। दिस इज योर आंसर, इसको ब्लॉक कर दो, राइट।
समझ में आ गया किस तरह कैलकुलेशन करना है, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलस का एग्जांपल अभी 2026 का जो पेपर था समर 2026 एज वेल एज उसके आगे वाला पेपर प्रीवियस पेपर विंटर 2025 में भी वही एग्जांपल 3 मार्क में पूछा है। आगे में एमसीक्यू में भी था और 3 मार्क में भी था, यानी 4 मार्क, यहाँ पे सिर्फ 3 मार्क में। पर कहने का बात क्या है कि ये एग्जाम्पल आपको पूछते ही है, राइट। तो दोस्तों ये जो मैंने सम आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए वैसे ही सम मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए। देखो विंटर 2024 का जो पेपर है आपका, राइट, उसका ये सम है। किस तरह वो रकम भी मैंने वहां पे लिखी है और किस तरह सॉल्व करना है उसके यहाँ पे प्रैक्टिस के एग्जाम्पल भी मैंने दिए, तो आपको वो प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है, राइट। सिमिलरली दूसरा भी एक एक्सरसाइज सम है, ये रहा कि a इक्वल टू 1 2 3 4 0 0 एंड 2 0 1 देन मॉड्यूलस ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 5c, राइट। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, तो सिर्फ हमको यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछा है, यहाँ पे मॉड्यूलस फाइंड करने को नहीं पड़ा। आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, मॉड्यूलस भी फाइंड कर लेना इसमें, राइट। यहाँ पे मैंने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछा है, पर आप यहाँ पे मॉड्यूलस भी फाइंड कर लेना, क्योंकि हमने प्रीवियस में भी देखा कि समर 2026 और विंटर 2025 के अंदर मॉड्यूलस फाइंड करने का पूछा है ना, मानांक शोधन के लिए। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये समर 2025 का पेपर है, राइट। तो उसके अंदर ये सम पूछा था, ए बी और सी दे दिया है और आपको मॉड्यूलस ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 5। तो किस तरह आपको प्रेजेंटेशन रखना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिखाया। आपको हर एक स्टेप के अंदर एक एक लाइन स्किप करके लिखना है। हाँ, यहाँ पे इक्वल की साइन होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ढेरपुर का साइन कर देता है, वो ऐसा होना चाहिए नहीं, राइट। तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वो स्क्रीनशॉट देख के आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है और बाद में चेक करो मेरे ये सॉल्यूशन के साथ। तो किसी जगह पे आपको क्वेरी है या तो पता नहीं चलता, मुझे मैसेज कर देना है, ओके। चलो ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, ये रहा, देखो ए बी और सी दे दिया है, ये भी समर 2025 का पेपर है, पर सब्जेक्ट कोड अलग है पर सिलेबस सेम है, राइट। 434 टाइम्स 01 हमारा जो सब्जेक्ट कोड है उसके आगे सिर्फ डी आई लिखा है, राइट। तो आपको उसमें भी ये सम है, देखो ए बी और सी दे दिया है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस 2b प्लस सी, तो उसका सॉल्यूशन ही रहा। किस तरह लिखना है उसका मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि इस तरह आपको पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन करना है, राइट। एग्जामिनर को है ना, पेपर चेकर को जो होता है पेपर चेकर, उसको कंफ्यूज मत करना, राइट। दैट्स व्हाई आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ओके। तो दोस्तों मैंने आपको आज दोस्तों मैंने आज आपको जो यहाँ पे वेक्टर एलजेब्रा के लिए टाइप 1 के एग्जांपल दिखाए, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस का राइट इन किया था मैंने, राइट। उसके बेस पे जो एग्जांपल है फर्स्ट टाइप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा टाइप देखेंगे जो होगा यूनिट वेक्टर होगा, बाद में डायरेक्शन क्वेश्चन होगा। तो ऐसे में हर एक वीडियो के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल जो जीटीयू में पूछते हैं और इस चैप्टर के अंदर आपके 20 में से 20 मार्क आराम से आ जाए, उसके लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।